नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, उष्ण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष कौन है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष कौन है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का जो मुख्य वृक्ष है वो नारियल है, बांस होता है, सिनकोना होता है, रबड़ होता है। अर्थात ये चारों जो पेड़ देख रहे हैं, बांस को सही कर लीजिएगा, बांस अनुस्वार होगा यहाँ पर। तो कहता है कि नारियल, बांस, सिनकोना, रबड़ जो है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष है दोस्तों। इसीलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का रहा था? वह कौन सा लोकसभा कार्यकाल था जिसका जो अवधि था ये 6 वर्षों का था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो थे वो 6 वर्षों का था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था उसका प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे सर अली इमाम थे। कौन थे? बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्षों में संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्षों में संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष थे दोस्तों। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र घोष हो जाएगा। क्लियर? तो हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्षों के संपादक जो थे गिरीश चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी हुआ है सिप्री का रिपोर्ट, उसमें जो वैश्विक सैन्य खर्च करने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका रहा है दोस्तों। वैश्विक जो सैन्य खर्च करता है अमेरिका, वो 1 नंबर पर है। क्लियर? तो हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष स्थान पर अमेरिका को रखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था? भारत में जो है ब्रिटेन का संवैधानिक प्रयोग चल रहा था। कब चल रहा था? जबकि भारत पर जो है ब्रिटेन का प्रभुत्व था। ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ पर हम अपना शासन जो है, शासन प्रशासन में मजबूती से खड़ा रहे। इसीलिए जो है तरह तरह के संवैधानिक प्रयोग किए जा रहे थे। तो इसी में कह रहा है कि कौन सा वह संवैधानिक प्रयोग था जो कि सबसे कम समय तक चला था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी का जो संवैधानिक प्रयोग था ये सबसे कम दिनों तक चला था, क्योंकि 1909 ईस्वी के बाद 1913 ईस्वी का संवैधानिक प्रयोग तुरंत आ गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 ईस्वी आया था, इसमें क्या कहा था कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का जो व्यवस्था कर दिया था, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दिया, जिससे यहाँ से जो है यही जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी का जो था, यहाँ से 2 राष्ट्र का उदय होने की संभावना प्रतीत होने लगता है। और यही जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी था, यही जो है 2 राष्ट्र का नींव डाल देता है। तो यह जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी था, यह जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि मार्ले जो थे उस समय सचिव थे और मिंटो जो थे वो भारत के गवर्नर थे। इन दोनों ने मिल करके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया था और इसका नाम रखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में यह प्रावधान लाया
कि मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया जाए। और इसी निर्वाचक मंडल के माध्यम से 1913 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था दे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे कम दिनों तक कौन चला था? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से कौन घिरा है? तो पश्चिम चंपारण घिरा है दोस्तों। कौन घिरा है? पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कैसे संभव है? टमाटर में जो है बीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए कैसे उत्पादन क्या संभव है? तो इस तरह का जो उत्पादन होता है, टमाटर के फूल पर, टमाटर का जो फूल होता है उस पर हार्मोन का छिड़काव होता है। उस पर क्या करते हैं? हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण से टमाटर का जो है बीज नहीं होता है। टमाटर में बीज क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए कहा गया क्वेश्चन कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। तो कैसे है? पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से यह संभव हो पाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विकास जो है भारत में कहाँ हुआ? मैंग्रोव जो वन होता है उसका सर्वाधिक विकास जो है पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल का जो नाम सुने होंगे, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर बना यह डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है उस पर जो बना हुआ डेल्टा है उसको हम लोग सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना गया है। और मैंग्रोव वन का जो सर्वाधिक विकास हुआ है यहीं पर हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा। तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो क्लियर हो गया होगा। एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर हो गया होगा। इन सभी जगहों पर जो है मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विकास हुआ है। कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? तो मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विकास जो हुआ है पश्चिम बंगाल में हुआ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तराखंड में, टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है? टिहरी जो बांध है उत्तराखंड में किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है दोस्तों। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? किसने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो बेलेजली ने लागू किया था दोस्तों। किसने किया था? बेलेजली ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेलेजली हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, बेलेजली। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो बेलेजली ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है? महान्यायवादी जो है, हम लोग जानते हैं कि महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार को, भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसके तहत ये क्या करते हैं? परामर्श देते हैं। तो अनुच्छेद 76 का 2 है। अनुच्छेद 76 का 2 में जो है इसका प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी जो है अर्थात अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े के कैंसर का इलाज, फेफड़े के कैंसर का पहला टीका कौन है? फेफड़े का जो कैंसर का पहला टीका है, फेफड़ा में जो कैंसर हो जाता है उसका पहला टीका जो बनाया गया था BNT116 करके बनाया है। तो BNT116 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? BNT116 ये जो है क्या है? फेफड़े के कैंसर का पहला टीका है। क्लियर? इसे जर्मनी के कंपनी जो है बनाया है। इसको कौन बनाया है? जर्मनी का कंपनी है
बायो एन टेक द्वारा विकसित किया गया है। बायो एन टेक के द्वारा विकसित किया गया है, लिख लीजिएगा, बायो एन टेक। क्लियर? तो यह जर्मनी का कंपनी है बायो एन टेक। बायो एन टेक के द्वारा जो है फेफड़े के कैंसर का पहला टीका निर्माण किया है, BNT116 करके नाम दिया है। यह दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है। क्या है यह? दुनिया के पहला ऐसा वैक्सीन है जो कि mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है। mRNA जो है मैसेंजर आरएनए जो है, इसको मैसेंजर मीन्स होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए जो है लंग्स कैंसर वैक्सीन है यह। इसे नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। इसको किसके लिए बनाया गया है? नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेफड़े के कैंसर का जो पहला टीका बनाया है वो जर्मनी का कंपनी है, बायो एन टेक कंपनी है, और उसका नाम क्या है? BNT116। ये टीका का नाम है, BNT116 यह टीका का नाम है। किसने बनाया है? जर्मनी की कंपनी बायो एन टेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और यह दुनिया की पहली mRNA क्या है? mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है। क्लियर? इसे नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। इसी में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी समय जो है रावी नदी के तट पर पहली बार जो है क्या किया था? तिरंगा झंडा को फहराया था। क्लियर? तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिख लीजिएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? देशी रियासत का जो प्रतिनिधि थे वो 93 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 93 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है? किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया है? तो साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में भारत में आया था, उसको व्हाइट मैन कमीशन के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य थे वो सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यही कारण है कि इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हाइट मैन कमीशन हो जाएगा। साइमन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण का वेग, कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग से कितना गुना होता है? कैथोड किरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग से 1/10 जो है हिस्सा होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु। क्लियर? तो मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। किससे चलने वाला है बस सेवा? मेथेनॉल से चलने वाला यह बस सेवा है, जो कि भारत में पहली बार यह अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे लोगों पर नृशंस हत्या किया गया था दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि इतने हजारों लोगों की भीड़ में गोलियां चलवा दी गई थी, गोलियां बरसाई गई थी और हजारों लोगों की मौतें हो गई थी दोस्तों। तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 के दिन घटा था, जिसमें डायर जो थे आदेश दे दिया था और डायर का सहयोग कर रहे थे एक भारतीय नाम का व्यक्ति थे, हंसराज नाम का व्यक्ति था, उन्होंने जो है डायर का सहयोग कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। नीति आयोग जो है देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो केरल में करेगा दोस्तों। कहाँ करेगा, केरल में करेगा। नीति आयोग जो है देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो ये केरल में करेगा। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत युग में कम्मी का अर्थ क्या था। सामंत युग जो चल रहा था तो उस समय कम्मी का क्या अर्थ होता था, तो अर्धदास होता था। उसका क्या अर्थ होता था, अर्धदास उसको बोलते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, अर्धदास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं वो दांते हैं। कौन थे, दांते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। लिखने का जो कला है, जो अभी हम लोग लिखते हैं, इसका विकास जो हुआ था वो सुमेर के द्वारा हुआ था, सुमेरियों में हुआ था। ऑप्शन सुमेर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखन कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो सुमेर में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड जो है किस देश की कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। पिरामिड जो है यह कला का श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो यह किस देश का है, तो मिस्र का है दोस्तों। क्लियर। तो पिरामिड जो है किस देश की कला की श्रेष्ठतम का प्रतीक है, तो मिस्र का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एवं मसाला है, एवं नहीं होगा, लौंग एक मसाला है, ये एक हो जाएगा। लौंग क्या है, लौंग एक मसाला है। सभी लोग जानते हैं कि लौंग क्या है, एक मसाला है। इसे पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। लौंग एक मसाला है, इसको पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नेप्थलीन का जो मिश्रण होता है वो ऊर्ध्वपातन के सब्लिमेशन के द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा, किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। इसको सब्लिमेशन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं। कहीं कहीं सब्लिमेशन लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलती है। प्रकाश जब एक माध्यम से क्या करता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह कौन ऐसा राशि है जो कि बदलता नहीं है, तो आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्या करता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है यह नहीं बदलता है, जबकि वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है। अपवर्तनांक भी बदलता है, ये ध्यान में रखिएगा।
तो तरंगदैर्घ्य, वेग ये सब बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज जो संस्था है, हमारे भारत में हर जगह पंचायती राज व्यवस्था लागू है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसमें 29 विषय पर जो है कार्य करने के लिए दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है कि पंचायत जो है इन 29 विषयों पर कार्य करेगा? तो वह अनुच्छेद 243 के जी के अनुसार करता है। किसके अनुसार कार्य करता है? 243 के जी के अनुसार जो है 29 विषयों पर कार्य जो है पंचायती राज को सौंप दिया गया है। क्लियर। तो पंचायती राज जो है भाग 9 में शामिल रखा गया है। पंचायती राज को किस में रखा गया है? संविधान के भाग 9 में रखा गया है। और अनुच्छेद जब पूछा जाएगा तो 243 से अनुच्छेद 243 के ओ तक रखा गया है। क्लियर। 11वीं अनुसूची इसके लिए संविधान में प्रावधान लाया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वीं संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 ईस्वी में। इसके तहत जो है 11वां अनुसूची जोड़ा गया और 11वां अनुसूची में क्या क्या हुआ था? 29 विषयों को शामिल किया था। एवं 24 अप्रैल जो घटना हुआ था 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में यह लागू हो गया था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जो कि 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया था, यह 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में प्रभावी हो गया था। यह जो व्यवस्था था पंचायती राज व्यवस्था, यह बलवंत राय मेहता समिति के संतुति पर आधारित है। तो यह जो बलवंत राय मेहता का समिति था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। तो यह जो देन था बलवंत राय मेहता का संतुति था। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार। जय हिंद।